दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड यूनिट क्या होती है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप टैली में काम कर रहे हैं, टैली RP9 या टैली प्राइम में वर्क कर रहे हैं और आपको कंपाउंड यूनिट के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा और आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कंपाउंड यूनिट क्या है, कैसे कंपाउंड यूनिट हम क्रिएट करेंगे और कंपाउंड यूनिट के साथ में हम कैसे एंट्री करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कंपाउंड यूनिट होती क्या है और इसका किस कंडीशन में हम यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट को कोई बड़ी यूनिट में परचेज करके और उसको छोटे यूनिट में आप सेल कर रहे हैं, मतलब कि आप एक बार में एक प्रोडक्ट को आप मल्टीपल यूनिट के साथ आप परचेज सेल कर रहे हैं। जैसा कि हमने राइस को परचेज किया क्विंटल के साथ में, लेकिन हम उसको सेल करना चाह रहे हैं केजी में, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को लीटर में परचेज कर रहे हैं और उसको हम मिलीलीटर में सेल कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को बंडल में परचेज कर रहे हैं और एक बंडल के अंदर बहुत सारे पीसेस हैं और हम सेल उसको पीसेस के हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम कंपाउंड यूनिट के साथ में एंट्री करेंगे, मतलब इस तरीके से काम को करने के लिए हमें कंपाउंड यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट पर जाते हैं, क्रिएट से हम यूनिट पर जाते हैं और यूनिट पर जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप सबसे पहले जितने भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं, बैग, पीस, केजी, क्विंटल, जो भी आपकी छोटी बड़ी यूनिट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, वो पहले आप सिंपल यूनिट के साथ में तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अल्टर पे जाता हूँ मैं यहाँ से और मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर यूनिट पहले से तैयार करके रख लिया है, बैग, केजी, पीसेस, क्विंटल, मेरी बड़ी यूनिट भी तैयार है यहाँ पर और छोटी यूनिट भी तैयार हैं। तो आप जो भी यूनिट आप यूज़ करें, सबसे पहले आप उनको सिंपल यूनिट में जा करके क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है तो क्रिएट कीजिएगा कंपाउंड यूनिट। तो चलिए देखते हैं, यूनिट पर जाते हैं और आपको कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपको यहाँ टाइप में सिंपल की जगह पर आपको यहाँ बैक स्पेस करके ऊपर जाइएगा आप यहाँ से, और यहाँ आप कंपाउंड यूनिट पहले सेलेक्ट करना है आपको। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट यूनिट पूछ रहा है। फर्स्ट यूनिट का मतलब ये है आपकी जो बड़ी यूनिट है जिसमें आप चीज़ परचेज कर रहे हैं। जैसे मेरा राइस का बिजनेस है और मैं राइस क्विंटल में परचेज कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्विंटल यूनिट सेलेक्ट करूँगा। मेरी बड़ी यूनिट सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट। अब एक क्विंटल में कितने केजी आ रहे हैं वो हम यहाँ पर उसकी संख्या डालेंगे। जैसे 100 केजी बराबर होता है एक क्विंटल, तो मैंने 100 टाइप किया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर केजी सेलेक्ट करूँगा, सेकेंड यूनिट अपनी छोटी यूनिट, राइट। तो आप यहाँ देखिए, इसको एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान देने वाली बात है। टाइप पे मैंने यहाँ पर कंपाउंड कर लिया सिंपल की जगह पे, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पे अपने बड़ी यूनिट सेलेक्ट किया। मैंने बताया कि मैं कोई चीज़ परचेज करूँगा क्विंटल में और एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी के, तो मैंने यहाँ पर कन्वर्सन में डाला है 100 और सेकेंड यूनिट मैंने केजी। अब सपोज दैट आप किसी चीज़ को क्विंटल में परचेज कर रहे हैं और इसको ग्राम में बेच रहे हैं, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में, फिर आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन में आपको ये बताना होगा कि एक क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, राइट। बात मेरी समझ में आई। इसके बाद मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करा रहा हूँ। उसी तरीके से मैं दूसरी यूनिट भी आपको कंपाउंड के साथ बता रहा हूँ। जैसे मैं कोई चीज़ बैग में परचेज कर रहा हूँ और उसको मैं पीसेस में सेल करूँगा, तो मैं पहले यहाँ फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने बैग सेलेक्ट किया। अब एक बैग में कितने पीसेस होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं जो भी चीज़ बैग में परचेज कर रहा हूँ, मेरे एक बैग में 10 पीसेस आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं अपनी सेकेंड यूनिट पर पीसेस सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि हम कंपाउंड यूनिट क्रिएट कैसे करेंगे, राइट। अब चलिए हम इसकी एक एंट्री पास करा के देखते हैं, तब और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं यहाँ से बाहर आ गया और सबसे पहले हम एक आइटम तैयार करते हैं कोई सा भी। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम पे गया और मैंने यहाँ पर तैयार किया राइस दावत का, ठीक है। ये मेरा एक प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पर अंडर में राइस डाल दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यूनिट, जब हम कोई प्रोडक्ट क्विंटल में खरीद कर क्विंटल में बेचते हैं तब हम इस तरीके से यहाँ पर यूनिट में क्विंटल सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर
प्रोडक्ट जो मैं ये दावत खरीदूंगा, परचेज करूंगा, इसको मैं कंपाउंड यूनिट के साथ कर रहा हूँ, मतलब मैं क्विंटल में खरीद के इसको केजी में सेल करूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ध्यान देना होगा, कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट करना होगा जो कि आपने तैयार किया है। तो मैं यहाँ पर अपने क्विंटल ऑफ 100 kg वाली यूनिट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने कंपाउंड यूनिट बनाया है, राइट। और इसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसी तरीके से हम कोई और चीज़ देखते हैं। जैसे मैं खरीद रहा हूँ, मान लीजिए चार्जर। अब चार्जर मुझे मिल रहा है बैग के हिसाब से, लेकिन मैं उसको सेल करूँगा पीसेस के हिसाब से। अब मान लीजिए मैंने इसको परचेस किया है बैग के साथ और सेल करूँगा पीसेस में, तो मैं यहाँ पर भी सेम ऐसे कंपाउंड यूनिट यूज़ कर लूँगा। अगर हम बैग में परचेस करके सेल भी बैग के साथ कर रहे हैं तो इशू नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपल यूनिट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बैग में परचेस करके और उसको सेल करूँगा पीसेस में, तो फिर मैं उसको इस तरीके से कंपाउंड यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। और इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एंट्री पास करके देखते हैं। यहाँ हम पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं, प्रशांत ट्रेडर्स, ये हमारी पार्टी जिससे मैं परचेस करूँगा। और परचेस का लेजर सेलेक्ट किया हमने। यहाँ से मैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ राइस दावत, ठीक है। अब राइस दावत मैंने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी मान लीजिए कि मैं 10 क्विंटल परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझिएगा ये 10 क्विंटल है। अब 10 क्विंटल के साथ में अगर आप साथ में 20 kg 50 kg और परचेज करें, 10 क्विंटल 50 kg, तो आप यहाँ पर इसको कैसे मैनेज करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर 10 टाइप करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और साथ मैंने 50 kg है तो मैं 50 टाइप कर दूंगा। इस तरीके से इंटर करेंगे तो ये समझेगा कि हमने 10 क्विंटल और 50 kg परचेज किया, राइट। अब रेट आपको यहाँ पर क्विंटल आपके पहले यूनिट है तो क्विंटल के हिसाब से आपको यहाँ पर रेट फिल करना है। मैंने 5000 रुपीज़ के हिसाब से परचेज किया है, तो मैंने 5000 रुपीज़ इंटर किया और जैसे हम इसको इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए पर क्विंटल के हिसाब से ले लिया है। अब 10 क्विंटल का 5000 के हिसाब से 50,000 रुपीज़ हो गया और 50 kg का 2500 हो गया। तो ये देखिए आपका 52,500 रुपये यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो हमने परचेज करके देखा। अब चलिए हम चेक करते हैं स्टॉक समरी पे जाते हैं। स्टॉक समरी पे मैंने इंटर किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास राइस दावत जो है वो 10 क्विंटल 50 kg है, रेट उसका ये है और वैल्यू उसकी ये बता रहा है। अब चलिए हम इसको सेल करके देखते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी यहाँ पर बता रहा है कि नहीं बताता। तो सबसे पहले हम सेल करते हैं, वाउचर पे जाते हैं और यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ। इसी प्रोडक्ट को मैंने सेल किया। चलिए मैं कैश इन हैंड सेल करता हूँ। मैंने पार्टी का नाम तैयार नहीं किया है इसलिए। अब यहाँ पर मैंने सेल का लेजर सेलेक्ट किया और मैं वही प्रोडक्ट में यहाँ पर सेल करता हूँ। राइस दावत मैंने सेलेक्ट किया और ये अब यहाँ पर समझिएगा मैं राइस दावत 2 क्विंटल और 20 kg सेल कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि मैंने क्विंटल में 2 क्विंटल और 20 kg में इसको सेल कर रहा हूँ। रेट मैंने इसका डाला 3000 रुपीज़, एंटर किया और मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। अब चलिए देखते हैं स्टॉक हमारा किस तरीके से शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टॉक समरी पर जाएंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप समझिएगा, देखिएगा ये यहाँ पर राइस दावत मैंने जो परचेस सेल करने के बाद मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि मैंने 8 क्विंटल, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास जो बचा हुआ है, 8 क्विंटल 30 kg हमारे पास अभी रखा हुआ है, ये उसका अमाउंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्विंटल में भी बता रहा है और साथ में उसके केजी में भी शो कर रहा है। जैसे कि मैंने 10 क्विंटल और 50 kg परचेस किया था, लेकिन मैंने 2 क्विंटल और 20 kg सेल कर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रॉपर मुझे रिपोर्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि हम किसी प्रोडक्ट को कंपाउंड यूनिट के साथ कैसे हम परचेस सेल करेंगे, कंपाउंड यूनिट हम कैसे क्रिएट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।